बहुत सारे लोग जो है वो शायद एग्जेजरेट करते हैं या हकीकत ही बताते होंगे। वो उनसे जब आप ये कहते हैं कि मैं बाज़ार में पैसे लगाने लगा हूँ, स्टॉक मार्केट में जाने लगा हूँ, तो यार आपको क्या लगता है, तो वो फ़ौरन से कहते हैं यार मैंने करके देख लिया है, इसमें नुकसान ही होता है। तो ऐसी कौन सी गलतियाँ कोई नए आने वाला शख्स करता है स्टॉक मार्केट में और फिर उसको नुकसान बर्दाश्त करना पड़ता है, और फिर वो सैंपल के तौर पे पूरी मार्केट में ये खबर फैलाता है कि ये इंडस्ट्री ठीक नहीं है? पुराने अरसे से देखें अगर, मतलब आपको रिकॉर्ड जो मैंने अभी बताया कि 2001 में 1,500 होता था इंडेक्स, आज 1.5 लाख पे पहुंचा हुआ है और लोग कहते हैं मेरा नुकसान हो गया। तो उसमें जो लोग गलती करते हैं ना, एक हमने जैसे बात की कि बिजनेसमैन पैसे बनाएंगे, लेकिन आपने ना अपनी मर्जी का कोई ऐसा बिजनेस पिक कर लिया जिसका नुकसान हुआ था। अब उसमें फिर जाहिर है जो आपका एडवाइज़र था उसका भी रोल था, उसको आपको बताना चाहिए था। क्यों पिक करते हैं लोग? कोई ग्रीड आती है या ज़्यादा मुनाफा नज़र आ रहा होता है? उसकी वजह क्या होती है? एक शौक भी होता है जल्दी से पैसे बनाने का, लेकिन 90% रोल एडवाइज़र का होता है। एडवाइज़र को, चले आम बंदा तो नहीं खोल के देख सकता ना कंपनी में क्या चल रहा है और क्या करना चाहिए, लेकिन एडवाइज़र को तो पता होना चाहिए ना। एडवाइज़र को तो पता होना चाहिए मैं जो चीज़ बता रहा हूँ, अगर कभी कभी ऐसा भी हो जाता है आप सही बता रहे होते हैं लेकिन हालात ऐसे बदल जाते हैं कि अब उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना ठीक नहीं है, यानी कि ऐसे हालात हो गए हैं कि अब उसमें नुकसान के चांसेस ज़्यादा हैं, तो उनको फिर अपडेट करना चाहिए लोगों को। सही। तो एक तो ये रीज़न होता है कि आपको एक ट्राइड एंड टेस्टेड फार्मूला मिला हुआ है कि आपने बड़े बिजनेसमैन के साथ जिनके और ग्रोथ करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, उनका पूरा एक सिस्टम बना होता है, उन्होंने अपना बिजनेस इस्टेब्लिश कर लिया है, उसको और ग्रोथ पे लेके जाएंगे। उसके बजाय आपने किसी छोटी कंपनी से पार्टनरशिप कर ली और वो छोटी कंपनी जो है अपना प्लान उस तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई। दूसरा तरीका होता है कि आपने ले ली लेवरेज। लेवरेज ऐसे है कि मेरे पास थे 100 रुपये, लेकिन मुझे किसी ने कहा कि स्टॉक मार्केट ना बढ़ने लगी है, तो मैंने ना 400 रुपये उधार भी ले लिए और 500 रुपये की चीज़ें खरीदी। और किसी भी वजह से अगर उस दिन शेयर 100 रुपये का था और वो 80 पे आ गया, लेट से कोई आगे पीछे कोई ऐसी कोई छोटी सी बॉर्डर पे कोई सिचुएशन हो गई या इंडिया की तरफ से कोई स्टेटमेंट आ गई और किसी वजह से थोड़ी सी स्टॉक मार्केट गिर गई, तो आपके वो जो 100 रुपये थे ना वो ज़ाया हो जाएंगे। क्योंकि अगर लेट से आपने 100 रुपये, ना सिर्फ वो 100 रुपये ज़ाया हो जाएंगे, और अगर आपने कर्ज लेके उसमें ऐड किए हुए हैं वो कर्ज भी आप पे ड्यू हो जाएगा। लेट से एक शेयर 500 रुपये का था, आपके पास सिर्फ 100 रुपये थे, आपने कहा मैं 400 रुपये उधार ले लेता हूँ, 100 अपने डालता हूँ, 500 का एक शेयर आ जाएगा। तो अगर किसी वजह से भी वो 400 पे आ गया, तो जिसने आपको वो कर्जा दिया होता है ना, वो कहता है भाई तुम्हारे तो 100 रुपये हो गए ज़ाया, मेरे 400 वापस करो, और आपके जो है ना वो थोड़ा सा शेयर नीचे आने की वजह से आपके पैसे सारे ख़त्म हो गए। ये दो रीज़न्स हैं। एक ट्राइड एंड टेस्टेड फार्मूला है पूरी दुनिया में जिसको इंडेक्स इन्वेस्टिंग भी कहते हैं, जिसमें आप सारे टॉप बिजनेसमैन के साथ थोड़ा थोड़ा पार्टनर बन जाते हैं। आप उससे डिविएट करेंगे विदाउट गुड एडवाइस। बहुत ज़्यादा लोग हैं इंक्लूडिंग वॉरेन बफेट जिन्होंने उससे डिविएट करके बिजनेसेस को डिटेल में पढ़ के अच्छे बिजनेसेस निकाल के उससे ज़्यादा प्रॉफिट बनाया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अब्दुल रहमान नजम, और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने हमारा ये जो न्यू चैनल स्टार्ट हुआ है अब्दुल रहमान नजम क्लिप्स, इसको आप फ्रीक्वेंटली देखते हैं। और ये चैनल स्टार्ट करने का मकसद ये है कि हम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डिस्कशंस जब पॉडकास्ट फॉर्म में करते हैं तो वक्त की कमी की वजह से या कभी कभी लॉन्ग पॉडकास्ट में से जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लोगों की मिस हो जाती है वो हम क्लिप्स के फॉर्म में इस चैनल पे शेयर करते हैं। सो अगर आप हमारा ये क्लिप्स की चैनल की वीडियो दूसरी दफ़ा देख रहे हैं, यानी कि पहली दफ़ा देख चुके हैं, दूसरी बार फिर देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको इससे बहुत ज़्यादा वैल्यू मिलती है, और इस वजह से आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अच्छी इंफॉर्मेशन फ्रॉम आवर पॉडकास्ट क्लिप्स जो है वो आप तक इसी तरीके से आती रहे। थैंक यू वेरी मच।